बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए, जैसे कि आज की वेबिनार का विषय है लुम्बिनी कार्यक्रम पर चर्चा। तो लुम्बिनी कार्यक्रम पर चर्चा कराने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि आज की कार्रवाई विधिवत शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। साथियों, साहब ने विषय सहित आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महापुरुषों की विचारधारा समाज में ले जाने के लिए और समाज से कार्य कराने के लिए अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे वक्ता और अच्छे संगठक तैयार करने की अपील करती है और कार्य भी करती है। विभिन्न स्थानों पर विगत 14 साल से 14 राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं और अधिकतर साथी कई बार राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए हैं। गत वर्ष का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन बोध गया में हुआ था, उसमें अधिकतर साथी शामिल हुए थे और उसमें पिछले वर्षों के क्या क्या कार्य दिए गए थे उन कार्यों की समीक्षा की जाती है और आगे भविष्य में क्या कार्य करना है उन कार्यों को लेकर चर्चा की जाती है। और विशेष रूप से सभी प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधि साथियों से उनके प्रदेश में चल रही गतिविधियों के संबंध में भी उनको अपनी बात रखने का समय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय अधिवेशन का 14 अक्टूबर का होता है उसके अंतिम दिन में रहती है। तो इस बार का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन सिद्धार्थ राजकुमार की जन्मस्थली लुम्बिनी जो नेपाल में है और भारत के सीमावर्ती जिलों से लगी हुई है, तो ज्यादा ऐसा दूर भी नहीं लगता कि भारत से वो अलग हो जाए। उसमें से हमारे कई साथी कई बार लुम्बिनी जा चुके हैं और साहब अभी बाकी तैयारियों को भी पूर्ण करके आए हैं। अब उसके लिए राष्ट्रीय कार्यालय से जो हमारे लक्ष्य दिए गए थे कि एक प्रदेश से इतने साथी जाना है और इतने साथी जाना है, तो उन साथियों को जो 100 सदस्य बनाने की अपील की गई है केंद्रीय कार्यालय द्वारा कि कम से कम हमारे 100 साथी जाने वाले सदस्य बनाएंगे। तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि 100 साथी आप जब बनाएंगे तो 100 साथी में से आपको काम करने वाले अधिकतम साथी भी मिल सकते हैं। इसके पीछे साथी मंशा रही है। तो ये कार्य हमारे करने के लिए कई जिले में कई प्रदेशों में राष्ट्रीय महासचिवों ने सदस्यता वाले कूपन प्राप्त किए हुए हैं और वह सदस्य बनाने का काम है उस कार्य को भी हमारे साथी कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से बनोत्रा साहब उपस्थित नहीं रहेंगे, आज वो कहीं शादी में गए हैं, उनका फोन आया था कि आज मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा, तो वहां की रिपोर्ट लंगे साहब रखेंगे और अपने अपने प्रदेश की सभी रिपोर्ट रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं। सबसे पहले हमारे सबसे सीनियर जो साथी हैं बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है। माननीय शेषराव हरमंडी साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, लंबे समय से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा को जानते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और महाराष्ट्र के संबंध में
ये बताएं कितने साथी वहां जाने को तैयार हैं, कितने राशि के कलेक्शन कूपन जो हैं आपको प्राप्त हुए हैं, कितने साथी तैयार हुए हैं और कितनी प्रोग्रेस है माननीय शेषराव फडणवीस। हाँ सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आज के इस वेबिनार में हमारे सभी राज्यों से जुड़े हुए साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज रिपोर्टिंग करना है अपने अपने राज्यों का। कूपन्स मेरे ख्याल से सभी राज्यों को मिले होंगे, शायद मुझे भी मिले हैं। और हमारे यहाँ बारिश बड़ी जोर शोर से चालू है, तो उस दृष्टि से थोड़ा धीमे है काम। कलेक्शन शुरू है लेकिन धीमे है, बहुत धीमे। तो अभी तक मेरा 25 से ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से तो भी धीमे ही है वो। 100 मुझे तो करना ही है, तो मैं करूंगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी जो साथी है उनको भी दिया गया है, तो उन लोगों को मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, आप भी करना है। तो कुछ साथियों का ऐसा कहना है कि साहब इतना तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी कंडीशन है। मैं बोला वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी अपन जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतना करना है। तो आप जितना कर सकते हो उतना करो। उसके बाद में मैं वरिष्ठों से बात करूंगा और उसके ऊपर कुछ निर्णय हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको जो बताया गया है सेंटर से वही करना है। तो इसलिए हमारे साथी कर रहे हैं। अमरावती से है, नागपुर से है, मैं तो यहाँ से कर ही रहा हूँ, नई बम्बई से भी है, बम्बई से है। शुरू है कार्यक्रम। मतलब जैसे जैसे जो कूपन्स आई है वो कूपन्स मैंने सबको दे दिया है। मैंने फिर मंगवाया है 100 कूपन्स और मंगवाई है मैंने, तो वो आ जाएंगे मुझे 1-2-3 दिन में। बारिश थोड़ा सा धीमे हो गया तो मैं ये पूरी करने की कोशिश करूंगा और हो भी जाएगा, मुझे यहाँ तक लगता है। और बाकी तो सर कुछ है नहीं कि जो बता सकूं। अपना जो लुम्बिनी का कार्यक्रम वही इम्पोर्टेंट है। और आने वाले 30 तारीख को वर्धा में कार्यक्रम है, तो हमारे धम्मप्रकाश भारती जी आ रहे हैं, किशोर बोध जी भी आ रहे हैं। तो नया ठिकाना है, जैसे हम नागपुर में तो करते हैं, लेकिन वर्धा भी ऐसा एक जिला है जो गांधी से ब्लॉक करता है। गांधी जी वहाँ उनका पवनार भी है, वहाँ थोड़ा सा गांधी जी का बहुत कुछ पुरानी चीजें रखी हुई है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उसको गांधी जिला करके माना जाता है। तो मेरा भी एजुकेशन काफी वहीं हुआ है, कुछ नागपुर में हुआ, लेकिन वो गांधी जिला था। हमने ऐसा सोचा कि भाई नागपुर के बजाय इस समय कार्यक्रम अपन वर्धा में लेंगे। अगर बारिश ने साथ दिया, बारिश अगर नहीं रही तो अच्छा होगा प्रोग्राम, मुझे लगता है। जहाँ तक कि काफी सारे बुद्ध विहारों से हमने मुलाकातें की है, माननीय बड़ौनी जी भी जाके आए हैं। मैंने भी यहाँ से फोन पर, जो मेरा तो एरिया है वो, तो मैंने भी अपने फोन पर जितना बताना है उनको सब कुछ बताया है। वो लोग भी तैयार है आने के लिए। तब आएंगे कि भाई ये नया क्या है, हमें भी सुनना है। और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हम नाम सुनते हैं, एक्चुअली भारतीय बौद्ध महासभा जो काम करती है वो काम कर रहा है, वही काम उसी तरीके का काम है क्या, वो उनको छानबीन करनी है। मैं बोला वैसा काम तो नहीं है। आपको आने के बाद पता चलेगा कि रियल बुद्धिज्म, रियल मूवमेंट धम्म के मार्ग से कैसी चली जाती है, कैसी चलाई जाती है। ये सभी आपको पहलुओं पर आपको ज्ञान नजर आएगा। आपको दोनों हमारे आचार्य जी और हमारे अध्यक्ष धम्मप्रकाश भारती जी ये सब आपको बताएंगे। और आपको बड़ी खुशी हो जाएगी कि वो लोग मान गए कि अलग अलग खेमे में वो बटे हुए हैं,
भारतीय बौद्ध महासभा और कुछ उनकी भी अलग अलग गुट है उनमें भी। तो मैंने बोला कि आपके गुट रहने दो जैसे वैसे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो आप एक बार सुन लो, अगर आपको सही लगा तो जुड़ जाना, नहीं सही लगा तो मत जुड़ना, हमारी कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर है नहीं। लेकिन हम ऐसे जिले से जिले, जैसे अभी एक वर्धा हो गया, उसके बाद अमरावती करेंगे, उसके बाद यवतमाल करेंगे, बाद में चंद्रपुर करेंगे, इस तरह से ऐसे एक अपना जिला जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे, ताकि महाराष्ट्र में अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो दायरा है वो बड़ा हो जाए, ऐसा प्रयास है। तो लुम्बिनी के कार्यक्रम के लिए जो हमें दिशा निर्देश दिए गए थे, वो हिसाब से मैं लगा हूँ, और मेरा जहाँ तक प्रयास है कि मैं वो पूरा कर लूंगा, इसमें कुछ नहीं। तो इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय महासचिव जी, आपने तैयारियों के संबंध में बात रखी है। अब मैं उत्तराखंड से माननीय ऋषिपाल रवि साहब से अनुरोध करता हूँ कि उत्तराखंड के और आपके क्षेत्र में इस तैयारी के लिए आपने क्या कार्य किए हैं और कितने कूपन आए हैं, कितने हुए, आपसे निवेदन है आप जानकारी रखें। हाँ, सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही सर? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे समय पर जन्मे समस्त महापुरुषों, संतों, गुरुओं को मैं सादर नमन करते हुए तथा इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं मान्यवर बादल सिंह बौद्ध साहब, तथा इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश संयोजक तथा अन्य जो भी साथी जुड़े हो, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए ऐसा है कि 19/7/22 को मेरे पास रसीद बुकें आई हैं। तो 19/7 से ही मैं संपर्क में हूँ और मैंने 100 रसीद बुकें मंगाई हैं। और भी मेरी केंद्रीय कार्यालय से बातचीत हुई थी, मैंने नाम दिए थे कुछ, मैंने 7-8 नाम दिए थे, मैंने इन लोगों से आप संपर्क कर लीजिए और इन्हें सीधे के सीधे रसीद बुक भिजवाइए। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने जो है अभी ये कहा है कि ठीक है साहब, हम मंगवाएंगे और अभी कुछ हमें समय दीजिए, क्योंकि कुछ उत्तराखंड की परिस्थिति भी ऐसी है कि पहाड़ पर वर्षा लगभग रोज ही हो रही है, फिर ये कांवड़ यात्रा भी चल रही है, थोड़ा सा इसमें का भी व्यवधान है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मेरे पास रसीद बुकें आई हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ और डोर टू डोर संपर्क हो रहा है और मैं समझता हूँ कि मैं तो अपना लक्ष्य पूरा कर ही दूंगा। लेकिन अन्य साथियों से भी मैंने संपर्क किया, अभी हरिद्वार से मेरी कल बातचीत हुई है, तो वहाँ भी मैं सोचता हूँ कि कार्यकारिणी बन जाए उधर गढ़वाल की। और सर्वप्रथम तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड की ही कार्यकारिणी बन जाए, तो इस संबंध में भी बातचीत चल रही है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ है, तो वो लोग काम करने के लिए राजी हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे व्यवधान आ रहे हैं, जैसा कि उस व्यवधान का केंद्र कार्यालय की नॉलेज में है सब चीज, तो ये सब चीज है। तो दूसरी चीज है कि कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्या भी हो गई थी। मेरे छोटा बेटा है डॉक्टर, उसकी थोड़ा दिक्कत हो गई थी कि उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो इस वजह से भी थोड़ा काम मेरा धीमा चल रहा है। तो लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितना भी होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ से भी जो है वो अच्छा ही रेस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा, और जो भी केंद्रीय कार्यालय का दिशा निर्देश हो गए उसके अनुरूप जो है हम अपना कार्य करेंगे। और लुम्बिनी के कार्यक्रम को किसी भी सूरत में जो है, जैसा भी आप लोगों का दिशा निर्देश केंद्रीय कार्य का होगा, उसमें पूरी सहभागिता निभाते हुए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद और सभी को पुनः एक बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने अपने क्षेत्र की
जो भी सदस्यता है और लोग जानना चाहते हैं उनके संबंध में बात रखी, इसको और तेज करें, ये हमारी निवेदन है। अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे दूसरे महासचिव उड़ीसा से मैं इस बार सांदा साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और उड़ीसा और आपके क्षेत्र की सदस्यता संबंधी जानकारी दें। मेरी वॉइस आ रहा है? जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को मेरा नमन वंदन। और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानीय भारती साहब से लेकर हमारे आरबीएम के वर्किंग प्रेसिडेंट सम्मानीय आदरणीय बादल सिंह जी से लेकर राष्ट्रीय आचार्य किशोर बोस से लेकर जितने भी आज ये वेबिनार में जुड़े हुए हैं सभी महासचिव, सचिव से लेकर सभी साधारण साथी लोगों को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय सप्रेम जय भीम। और जैसे कि आज हम लोग लुम्बिनी के बारे में चर्चा रखा गया है और हम लोग में 500 रिसिप्ट 500 रसीद हमने मंगाए थे और हमको मुकेश जी ने बोले थे कि आपको 20 जन जाने के लिए बोला गया है। तो मैं उनको बोला कि आप हमको 500 दीजिए और अभी 500 रिसिप्ट जो दिया गया है और उसमें दायित्व हम लिए हैं कि मैं 100, नेपालेश्वर तांडी 100 और हमारा जो एमआर प्रशांत 100 और ईस्टर सागड़िया 100 और ये 500 लगभग खत्म हो जाएगा। और ये जो 14-15 अगस्त के बाद हम थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश में हैं और कोशिश करेंगे कि और कैसे बढ़ा जाएगा। ये उड़ीसा का स्थिति है और इसलिए है स्थिति है। और दूसरी बात है कि वेस्ट बंगाल में जितना भी रसीद दिया गया है लगभग 20 रसीद दिया गया है जहाँ तक मुझे खबर है। तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और मेंबरशिप करने के लिए हमारे जो जोगेंद्र नाथ सरकार है वो सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही मेरा पास जो खबर है। और हम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं अभी करेंगे, 14 अगस्त 15 की बात करेंगे ऐसे सोचे हैं क्योंकि अभी 12, 13, 14 को उड़ीसा में एक ठो हमारा जो आदरणीय भारती साहब और बादल सिंह जी और किशोर बोस जी आएंगे यहाँ पर। एक ठो पहली बार आरबीएम की तरफ से एक ठो धम्मा ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है और काफी यहाँ पर उड़ीसा स्टेट पर हम लोग मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और मैक्सिमम हाईली एजुकेटेड लड़का लोगों ने, स्टूडेंट लोग आने के लिए सहमति रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। और एक जो क्रिश्चियन के एक तो जो फादर हैं वो भी बुद्धिस्ट आने के लिए वो सहमति प्रदान किए हैं। और ये भी हमको एक खबर आया है कि वो बुद्धिस्ट में आना चाहते हैं और काम करना भी चाहते हैं और उनको छोड़कर। और हम इसलिए शिविर कर रहे हैं कि आने वाले दिन में आरबीएम को कैसे हर जिले में और कैसे अच्छा मजबूत किया जाए, अच्छे मेंबरशिप बढ़ाया जाए और हमारा जो क्रांतिकारी जो विचारधारा है आरबीएम का उसको कैसा बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरा जोरों शोरों से हम लगे हुए हैं। और साथ साथ में ये जो आरबीएम जो हमको जो ये दायित्व दिया गया है मेंबरशिप करने के लिए, इस दायित्व को भी हमको सुचारू रूप से करना है और क्योंकि आने वाले दिन में हमारा मेंबर ही हमारा स्ट्रेंथ एक माना जाएगा, साथ साथ में हमारा काम भी स्ट्रेंथ माना जाएगा और हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं और इस काम को डेफिनेटली हम आगे बढ़ाएंगे। यही आपको एश्योरेंस देता हूँ और पुनः मुझे कहने का मौका दिया गया है। नमो बुद्धाय सप्रेम जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय महेश्वर सांदा साहब महासचिव जी, आपने अपने क्षेत्र की जानकारी रखी। अब मैं हमारे दूसरे सचिव माननीय खेमचंद सोलंकी साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और गुजरात से संबंधित अपनी बात को रखें। माननीय सोलंकी साहब।
अनम्यूट करें सर। हाँ, हो गया। जी। महाकारुणी तथागत उसको नमन करते हुए, सभी महामानवों को नमन करते हुए, संस्था के अध्यक्ष पूर्व एमएलए माननीय धर्म प्रकाश पाटिल साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बादल सिंह पौध साहब और सभी मीटिंग में जुड़े हुए सभी सचिव महासचिवों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं साहब जब गुजरात में आ रहे हैं अहमदाबाद में, हमने एक दिन का जो कार्यक्रम रखा है उसके बारे में हम बता देते हैं कि गुजरात में एक दिन का जो अहमदाबाद में कार्यक्रम रखा है 7 अगस्त 2022 के दिन। हेलो हेलो जी, कंटिन्यू रखें सर। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, रखें। तो जब साहब 2020 में वीर सावरकर हॉल में आए थे, वहाँ हमने सब तैयारियां करके रख दी है और सभी तैयारियों करके रखी है बहुत अच्छी तरह से। और साहब का जो होटल का रहने का है वो हम 1 तारीख को बुक कर देंगे। दूसरा है कि लुम्बिनी नेपाल में 5 दिवसीय अधिवेशन के बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने जो हमारे पास बुकें आई है 40 बुकें आई थी पहले, वो 10 लोगों को दे दी है। 2-3 दिन के मैंने फोन करके बुला के सबको दे दी थी। और बाद में दूसरी 8 बुकें आई, वो 2 लोगों को वो भी भेजवा दी है। और हमने समझो ने कि 8 कपल को 8 कपल मतलब 8 जो 16 रिजर्वेशन और दूसरा 2 18 लोगों का मैंने रिजर्वेशन करवा दिया है। 10 तारीख का रिजर्वेशन कराए, 10-22 के दिन सुबह में 8:30 की हमारी ट्रेन है और हमें गोरखपुर 11 तारीख को पहुंचेंगे और गोरखपुर से सिद्धार्थनगर रात को पहुंचेंगे 12 बजे और सुबह में 12 बजे सिद्धार्थनगर से हम लुम्बिनी के लिए समझो 12 बजे लुम्बिनी हम आ जाएंगे। और रिटर्न आने के लिए हमने 17 तारीख के गोरखपुर से करवा दिया है और 16 तारीख के दिन हम सोचेंगे कि वहाँ लुम्बिनी में रहेंगे नाइट या गोरखपुर में, वो हम बाद में सोचेंगे। और ये सब तैयारियां कर दी है। और जब पैसा सोचना है वो सबका ये जो भेज दिया है बुको सबको, वो सब बुको तो कंप्लीट होके आ जाएगी। पैसा कब भेजने का है वो बता देना, तो फिर पैसा हम अकाउंट में डाल देंगे। और बड़ी तरह से तैयारियां करके रखी है। साहब के अधिवेशन के लिए हमारा एक दिन का है, वो भी पूरी तैयारी करके रखा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सोलंकी साहब, आपने जानकारी रखी और जैसे जैसे राशि आपके पास आती जाए आप केंद्रीय कार्यालय के अकाउंट में राशि जमा कर सकती हैं और आपको सुविधा हो तो एक जारी जमा कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार जमा कर सकते हैं। अब मैं जम्मू कश्मीर से माननीय लंगे साहब से अनुरोध करता हूं कि जम्मू कश्मीर के संबंध में बाकी राशि 5,000 जमा हो चुकी है 50 सदस्यों की। निवेदन है आप जम्मू कश्मीर की बात। मेरी आवाज आ रही जी? जी सर आ रही। मुस्लिम समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, सत्यभाई चौधरी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर खांशीराम साहब को नमन करते हुए, माननीय जनाब धर्मकाल भारतीय जी, संस्थापक अध्यक्ष RBM बादल सिंह बौद्ध जी और आज के वेबिनार में जुड़े सभी उपासक उपासिकाएं, सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जम्मू कश्मीर में जो मेंबरशिप की काफी आई हुई है तो बटी हुई है और लगभग जो है
अबाउट 50% के करीब जो है उसमें जो है मेंबरशिप हो चुकी है, और बाकी की जो है उसको भी काम जारी है। जहाँ चूँकि अभी बरसात का मौसम है तो बारिश डेली चल रही है, तो उसमें थोड़ी सी बाधा आ रही है। जैसे ही थोड़ा मौसम क्लियर होता है तो लगता है हम नेक्स्ट मंथ में जो है इसका सारा जो है वो मेंबरशिप का कोटा जो सारा कंप्लीट हो जाएगा, और पैसा भी जो है आरबीएम के अकाउंट में जो है आ जाएगा। और जहाँ तक जाने की तैयारी है उसके लिए मल्होत्रा साहब की ड्यूटी लगाई है, वो रिजर्वेशन वगैरह करवा के, तो नेक्स्ट मीटिंग में उसका ब्यौरा भी दे दिया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को जहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद माननीय लंगेश साहब। अब मैं अगली बात रखने के लिए जोगेंद्र नाथ सरकार साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप वेस्ट बंगाल के संबंध में जानकारी रखें। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहब। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। तथागत बुद्ध का चरणों में हमारा प्रणाम। बाबा साहेब भीम राम जी आम्बेडकर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आरबीएफ का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय साहब को नमन करता हूं, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बदल सिंह बुद्ध साहब को नमन करता हूं। वेबिनार में जुड़े हैं सभी को हम नमन करते हुए कुछ रिपोर्ट पेश करने चाहता हूं। हम लोग लुम्बिनी जाने के लिए कुछ प्लानिंग किया है। जो प्लानिंग का अनुसार हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, वो प्लानिंग हम कर लिया है। यहाँ से कोलकाता से गाड़ी जाते हैं गोरखपुर के लिए, गोरखपुर जा सकता हूँ। गोरखपुर से हम लोग सिद्धार्थनगर जाएंगे, सिद्धार्थनगर से बाई बस से लुम्बिनी जाने के लिए बस मिल जाएगा। वहां से हम लोग ऐसे प्लानिंग किया है। कोलकाता से 2-3 ट्रेन चलती हैं जो गोरखपुर जाती है, और गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए ट्रेन है, हम लोग देख लिया, सर्च कर लिया। और सिद्धार्थनगर से बहुत सारा ढेर सारा बस है, बस से हम लोग नेपाल पहुंच सकता हूँ। जाने के लिए प्लानिंग हम लोग तैयारी कर लिया है। जहां हमारा मेंबरशिप का सवाल है, मेंबरशिप हमारा 10 किताब पहले आया था, तो मैंने फोन कर दिया था जे और कुछ किताब हमको भेजिए। 10 किताब और 4 किताब, जो 14 किताब हमारा पास आया था। और फिर उन्होंने बोला था हम और 10 किताब भेज रहा हूँ, अभी तक पूछ नहीं है। तब मैं बाढ़ को, क्योंकि हमारा पास टाइम कम है, जो हम दूसरा को पास जा करके हम मेंबरशिप बनाएंगे, उतना कम टाइम है, तो 8 किताब दूसरे को बांट दिया। 2 किताब मेरा पास है, तो एक किताब खत्म हो जाएगा, दूसरा किताब आ जाएगा, तो हमारा पास टाइम भी है 1-2 महीना, तब तक हम मेंबरशिप बना लेंगे। और घर घर जाकर के मेंबरशिप बनाना तो डिफिकल्ट है, किसको घर में जाएंगे, उतना टाइम तो है नहीं। सुबह जाता हूँ, शाम को रात को लौट के आता हूँ, तो उस टाइम नहीं है। और जहाँ सैटरडे संडे का सवाल है, वहाँ हम दूसरा प्रोग्राम करता हूँ, एक एक जिला में जाना पड़ता है। अभी हम मालदा में हैं, वहां पर हमारा शिविर बनाने का प्लानिंग कार्यक्रम चल रहा है। ये शिविर के लिए हम, क्योंकि जब तक हम शिविर नहीं बनाएंगे आदमी को कन्विंस हम कैसे कर सकता हूँ, संभव नहीं है ये। और वेबिनार में बहुत आदमी को बोला है जो जोड़ लीजिए, लेकिन वो जोड़ते नहीं, एक समस्या है। तो ये समस्या का निपटने के लिए हर जिला को पता देकर हर जिला में प्रशिक्षण शिविर कैसे खुला जाए, इसको लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। हमारा 2-3 जिला में तो प्रशिक्षण शिविर हो ही रहा है, जैसे साउथ नॉर्थ 24 परगना, मालदा और दक्षिण 24 परगना, 3 जिला में। इसके बाद हम लोग करेंगे वहां पर बर्धमान, पश्चिम बर्धमान में, वहां प्लानिंग हो चुका है। ये हमारा मजबूत डिस्ट्रिक्ट है। हमारा 4-5 डिस्ट्रिक्ट बड़े मजबूत है, कालिम्पोंग, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण दिनाजपुर 24 परगना। ये 5 जिले हमारा ताकतवर जिला है, जिसमें हमारा संख्या में सबसे ज्यादा है, जहां हमारा प्रशिक्षण शिविर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करूंगा भी। जैसे ये तो हो गया, लेकिन मेंबरशिप के लिए हमको जिसको पास किताब दे देता हूँ, दे दिया है, मुझे लगता है वो मेंबरशिप बना लिया होगा, नहीं तो कुछ बाकी होगा, और बाकी जो किताब आएंगे उसको हम बांट दूंगा।
ये तो हमारा लुम्बिनी जाने के लिए तो ज्यादा आदमी को ले नहीं पाएंगे। जितना आदमी को कुपों दे हम किताब दिया है, वो बोला है हम 50 मेंबर से नहीं बना सकता हूँ। हमें ठीक है, बाकी वाला हम बना देंगे, कोई चिंता नहीं है, आप 50 ही बना दीजिए चलेगा। इस तरह से हम लोग चल रहे हो। मान लीजिए कोई 25 बना रहा है तो ठीक है, बनाने दीजिए, 25 ही चलेगा। यानी 100 आदमी बना लेंगे, ऐसे खूब कम ही आदमी मिल रहा है जो 100 हम मेंबर बना लेंगे। फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे। और प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं, वहां पर जाऊंगा, किस तरह से प्लानिंग करूंगा, सब जो जाएंगे उनको बता दिए इस टाइप से। हमारा कोलकाता से जाएंगे, मालदा से जाएंगे, नॉर्थ बंगाल से कैसे जाएंगे, वो प्लानिंग हम उनको प्रोग्राम दे दिए, इस तरह से हम पहुंचना है। तो हमारे सारे आदमी हम लोग जो पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे गोरखपुर में, नहीं तो सिद्धार्थ नगर में पहुंचेंगे, वहां से जैसे जाना है जाएंगे। हम लोग सोचे प्लानिंग किया है, जो हाँ हम लोग पहुंचेंगे ये 9 बजे तक 12 बजे तक सिद्धार्थ नगर पहुंचूंगा। जो दिन प्रोग्राम है वो दिन 12 बजे तक सिद्धार्थ नगर पहुंचूंगा। तो हमारे पश्चिम बंगाल में कोई प्रॉब्लम तो अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो बरसात का थोड़ा मौसम खराब है, ये छोड़ के बाकी सब ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जगह का प्रोग्राम दूसरा स्टेट से भी रिपोर्ट देंगे। हम समय में ध्यान में रखते हुए मेरा कहना यहाँ हम विराम देना चाहता हूँ। सभी को हम आंतरिक एक बार नमन करते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, यह हमारा बात हम विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जोगिंद्रनाथ सरकार साहब। आपने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तैयारियां अच्छे तरीके से की हैं और आप प्रत्येक सप्ताह भी कार्य करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी आपने ली है वो सभी साथी आपके साथ जरूर जाएंगे। अब मैं हमारे झारखंड से राम प्रसाद बौद्ध साहब से अनुरोध करते हैं कि झारखंड के संबंध में अपनी जानकारी रखें। माननीय बौद्ध साहब। हमारी आवाज आ रही है सर? जी। सबसे पहले करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के वेबिनार में आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक मानव धर्म प्रकाश भारतीय साहब महोदय, कार्यवाहक सह संचालक आज के संचालन कर रहे बादल सिंह बौद्ध साहब महोदय, तथा देश भर से जुड़े तमाम पदाधिकारीगण, मैं सभी को अपनी ओर से नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। आज लुम्बिनी के कार्यक्रम के संबंध में जो देश से पूरे संभाग से रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं, तो मेरा झारखंड का रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ 19 साथी लुम्बिनी जाने के लिए अपनी सहमति दी है और 19 लोगों का रसीद प्राप्त हो चुका है और सभी लोग अपने काम में सदस्यता बनाने में लग चुके हैं। मैं सभी जगहों से सभी साथियों से अपना रिपोर्ट या फोन से बात करते रहता हूं। सभी लोगों ने बताया कि भाई हम अपना अपना सदस्यता जो बनाने का कार्यक्रम है वो चालू कर दिए हैं, रसीद कटना शुरू हो गया है। कुछ साथी को 50 कूपन आए हैं, मुझे तो आया है तो 100 आ गया है, मैं अपना शुरू कर दिया हूं। और बाकी मेरे सभी जो 19 साथी हैं वो लगभग सभी काम शुरू कर दिया है, सब अपना लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसलिए कि मैं जितने साथी का जो यहाँ से रिकमेंड करके भेजा है, बजाते मैं मीटिंग करके उनसे सहमति लेके कि भाई आपको ये काम करना होगा तभी मैं आपका रिकमेंड करूंगा। तो सभी जितने साथी हमारे 19 साथी हैं, 19 ने रिकमेंड किया है कि मैं 100 सदस्य बनाऊंगा और इसमें कहीं कुछ कमी गड़बड़ी नहीं होगी। हमारा झारखंड में सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, यही हमारा रिपोर्ट है। और लुम्बिनी जाने की बात है तो हम लोग को ज्यादा रिजर्वेशन वगैरह का झमेला नहीं है। हम लोग को तो यहाँ से बनारस
चल जाना है बनारस से गोरखपुर। हम लोग को थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा वहाँ, इसलिए रिजर्वेशन का हम लोग को झमेला नहीं है, हम लोग ऐसी प्लेन टिकट पर भी जा सकते हैं। यही झारखंड का मेरा रिपोर्ट है। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए फिर से एक बार सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रदेश संयोजक महोदय झारखंड। आपने 19 सदस्य को ले जाने की जवाबदारी ली है और उनकी रसीद भी प्राप्त की है। अब मैं मध्य प्रदेश से महासचिव माननीय कमलेश बोस जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने कार्य क्षेत्र की जानकारी रखें। माननीय कमलेश बोस जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज की बैठक आज की बैठक का संचालन कर रहे हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। तो देश भर से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी, सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और सभी प्रदेश अधिकारी और राष्ट्रीय बौद्ध सभा के सभी सदस्यों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जैसा कि आज की जो बैठक है उसमें 12, 13, 14 अक्टूबर लुम्बिनी में राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी को लेकर इस बार जो संगठन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके मापदंड है, उस मापदंड के आधार पर ही इस बार उस मीटिंग में शामिल होना संभव होगा। तो ये बड़े गंभीर विषय है कि हमने सोचा और चल दिए, ऐसा इस बार नहीं होगा। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कार्यालय से जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्हें हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो मैं इस संबंध में मध्य प्रदेश में मेरी बात हुई है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली मेरी बात नहीं हो पाई है इस संबंध में। तो मध्य प्रदेश की स्थिति यह है, 18 साथियों के पास कूपन पहुंच गए हैं और अभी 1-2 दिन में कुछ अगर साथियों के पास पहुंचे हैं तो उसकी अपडेट नहीं है। अभी 18 साथियों के पास पहुंच चुके हैं। तो वे सभी साथी प्रारंभिक रूप से काम शुरू कर दिया है और रिजर्वेशन की स्थिति है कि हम लोग के पास परसों फोन आया था। तो रिजर्वेशन के संबंध में मैंने सभी साथियों को बता दिया है कि आप तत्काल रिजर्वेशन करा के कंफर्मेशन दें ताकि उस हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था की जा सके, क्योंकि हमारे देश से बाहर का मामला है। तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ करना किस तरह से होगा, किस तरह से संभव होगा, किस तरह की चीजें होती है, क्योंकि हमारे देश से बाहर का मामला है। वहाँ हर चीज हमें, काफी टूरिस्ट स्थान है तो महंगी भी है। तो हमें जितने साथी पहुंचे उस हिसाब से व्यवस्था करनी है। ऐसे दिशा निर्देश सभी साथियों को बता दिए हैं कि संगठन का ऐसा निर्देश है और सभी साथी लगभग लगे हुए हैं। तो जल्दी ही इस माह के लास्ट तक ज्यादातर साथियों से कहा है कि रिजर्वेशन अपने करा लें, कंफर्म कर लें। पर मेरा फिर भी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे मेरा अनुरोध है कि स्टेशनों को लेकर कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि हमें कहाँ उतरना है। तो कहाँ, किस दिशा से जाने वाले साथियों को कहाँ का जो स्टेशन है या पास का जो सबसे निकट स्टेशन है वो कौन सा रहेगा, तो ये थोड़ा सा बताएं। तो मुझे जो आइडिया है, मैंने बताया कि गोरखपुर स्टेशन सबसे पास है, इसके बाद में वहां से बस से ही जाना होता है। पर इसके अलावा कोई अगर जानकारी अपडेट हो या इससे ज्यादा बेहतर कुछ हो सकता है तो थोड़ा सा उस संबंध में भी सभी साथियों को बताने का प्रयास करें और दिशा निर्देश राष्ट्रीय कार्यालय से जारी करें कि कहाँ कहाँ के स्टेशनों से हम बोधगया और लुम्बिनी जा सकते हैं। तो एक ये चीजें बात निकल कर आई हैं। तो सभी साथियों ने प्रारंभिक काम शुरू किया है। किसी ने 10 कूपन काटे हैं, किसी ने 20 कूपन काटे हैं। इतना काम अभी प्रारंभ हुआ है और सभी साथी लगे हुए हैं। तो लगभग जो मध्य प्रदेश का टारगेट 20 का है, तो 20 साथी मध्य प्रदेश से जाएंगे और सभी का रिजर्वेशन बहुत ही जल्दी कराने का प्रयास किया जाएगा और इस माह तक के लास्ट तक ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और कूपन जो मिले हैं तो वो भी अगस्त के फर्स्ट वीक में लगभग पूरा होने की संभावना है। और बाकी आगे के जो दिशा निर्देश है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे।
बाकी मेरा एक अनुरोध है, सभी साथी जवाबदार साथी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो मेरा अनुरोध यह है कि सांची में जो कार्यक्रम हुआ है तो कार्यक्रम की कुछ उधारियां देना अभी भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे प्रेशर होता है, सारे फोन मेरे पास आते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि सभी साथी मिलकर इसका जो भी है निकाल करेंगे। तो जो साथी हमारे देश भर की सुन रहे हैं, क्योंकि किसी भी पुरानी बर्डन को लेकर एक नया काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी सुन रहे हैं, इस मामले में गंभीरता से लें और ये जो बोझ है उसका हम वहन करके उससे हम जल्दी छुटकारा पाए, ताकि आगे के कामों में किसी प्रकार का अवरोध ना हो और पूरी तरह से फ्री माइंड होकर हम अपना काम कर सकें और काम को अंजाम तक पहुंचा सके। तो मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि वो जो सांची कार्यक्रम का देनदारी बाकी है, उसमें भी आप सब लोग थोड़ा सा उससे जो वजन है उसको कम करके मुझे थोड़ा दिलाने का प्रयास करें, तो बड़ी की होगी और संगठन के प्रति उतना अच्छे से हम काम कर पाएंगे। और कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार फोन आना किसी का कहीं से थोड़ा सा एक मानसिक प्रेशर होता है, और समय सीमा में वो काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, और बाकी सतत लगे हुए हैं और सभी के रिजर्वेशन करा दीजिएगा। अभी मुझे रिजर्वेशन के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली कि किसी साथियों ने रिजर्वेशन कराया है, ऐसी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं आई है। बाकी सभी से बात हो रही है, रिजर्वेशन करने की तैयारी चल रही है। जय भीम, नमो। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय महासचिव महोदय। मैं बहुत कम शब्दों में छत्तीसगढ़ से सोनवानी साहब से चाहूंगा कि आपकी क्या रिपोर्ट है, छत्तीसगढ़ की बताइए। उसके बाद में हरियाणा से जानकारी दूंगा साहब से। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज जा रही है साहब? जी। चलिए, आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में जो लुम्बिनी जो एक बहुत बड़ा महोत्सव 5 दिवसीय होने जा रहा है, उसकी जो तैयारी को लेकर के देश भर से जुड़े हुए अलग अलग प्रदेशों से जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं, ताकि चूंकि हमारे देश से बाहर का मामला है तो उसकी बेहतर तैयारी और एक परफेक्ट कहना चाहिए प्रिपरेशन के लिए जो तैयारी चल रही है, उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की ओर से अभी मैं जैसे अपने जिस मंडल में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा मंडल है, तो इधर पे जो साथियों का जो भी रुझान है इस आरबीएम को लेकर के, तो अभी उनसे मैंने बात किया है कि कूपन, चूंकि बार बार हम बोल रहे हैं कूपन हमको चाहिए, और कूपन जब भी तभी हम मंगा पाएंगे जब इधर तैयार होंगे लोग। तो उन्होंने अभी कहा कि अभी 31 तारीख का जो हमारे छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय धम्म संगोष्ठी है, जिसमें माननीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय उस दिन रहेंगे, तो उस पर इकट्ठा होने वाले हैं। और वहाँ पे एक बड़ा जो है बड़े पैमाने पे मतलब लोग कूपन, और कितने लोग जा पाएंगे क्या है, वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। तो वहाँ बोले कि वहाँ पे कुछ बातें हम लोग जो है तैयारी के रूप में हम लोग सभी माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष ही रखेंगे। तो मैं बोला कि ठीक है। तो कूपन जैसे मैं अपने जिले में अपने लिए 3 कूपन वो किया रहा, तो शायद अभी डिस्पैच हो गया है, तो अभी कूपन अभी प्राप्त नहीं हुई है। जल्द ही शायद कूपन मिल जाएगा इस लास्ट मंथ के। तो इस तरह से, और हमारे रायपुर जो हमारे प्रदेश का जो कैपिटल है, वहाँ से जो हमारे माननीय महासचिव विजय बौद्ध साहब हैं, तो उनके द्वारा भी उधर तैयारी हो रही है, चूंकि आज वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो इस तरह से अभी हमारी जो 1 दिवसीय जो संगोष्ठी है, उसमें बड़े मात्रा में मतलब वो तैयारी के लेकर के आगामी अक्टूबर में, तो इस तरह से होगी। और समस्त साथी हम लोग इकट्ठा होकर के और वहीं से कुछ अच्छे निर्णय के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम लोगों की प्लानिंग चल रही है। तो अभी फिलहाल मेरे पास इतना ही है। आप सभी को पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जय भीम, नमो बुद्धाय साहब, बहुत बहुत साधुवाद। मैं हमारे चरगुत्रा साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र की जानकारी बताइए। इसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आज का पूरा कंक्लूड सुनेंगे। माननीय चरगुत्रा साहब।
अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। माननीय चंद्रोत्तरा साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए चंद्रोत्तरा साहब। माननीय रतन लाल चंद्रोत्तरा साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी जानकारी बताना चाहिए। हेलो जी जी कंटिन्यू। एक्चुअली क्या अच्छा, सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध और करुणा के सागर के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सब संत गुरुओं को भी नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हमारे धर्म प्रकाश जी और अध्यक्ष श्री बादल सिंह बोध जी और बाकी सब इस वेबिनार में जुड़े हुए साथी सबको नमोबुद्धाय जय भीम। मेरे से पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के तुलसीदास लंगेश जी ने अपनी प्रोग्रेस के बारे में जानकारी आप लोगों को दी है और हमारे पास जो मेंबरशिप की कापियां आई हैं वो हमने 25-25 की जो बुक है वो डिफरेंट लोगों में तकसीम की है ताकि वो अपने अपने एरिया में वो मेंबरशिप का अभियान जो है वो चल रहा है। और लंगेश साहब की जो जैसे बताया है कि हमारा तकरीबन 50% के करीब जो मेंबरशिप हम खास करके जो हमने 100 का जमा हमें कुछ लोगों को दी है। गंगोत्रा साहब ने 100 आदमी की जिम्मेवारी ली है, लंगेश साहब ने 100 आदमी की जिम्मेवारी ली है और मैंने भी 100 आदमी की जिम्मेवारी ली है। इस तरीके से फिर हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है और जैसे मुझे रिपोर्ट है कि 50% के करीब हमारा जो सदस्यता है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो गंगोत्रा साहब ने थोड़े दिन पहले कुछ सदस्यता जो इकट्ठी हुई थी तो उसके पैसे भी सेंट्रल ऑफिस में 5000 दे दिए थे और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम ये महसूस करते हैं और तमन्ना करते हैं कि ये हमारी मेंबरशिप जो है एंड करीब 15-20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और रही बात लुम्बिनी जाने की, तो सबसे पहले हमारा टारगेट तो मेंबरशिप अचीव करने का है और दूसरे नंबर पर गंगोत्रा साहब की जो हमने ये जिम्मेवारी ली है उन्होंने कि वो हमारी जो भी जितने भी सदस्य हमारे हैं जो लुम्बिनी जाने के लिए हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है तो उनकी टिकटें वो कराएंगे। उन्होंने अपना जमा लिया हुआ है और इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास और ज़्यादा नहीं है। तो पहले जो मुझे गड़बड़ हुई अनम्यूट करने में, एक्चुअली क्या है कि आवाज़ जो है हमारे इस मेरे मोबाइल पर बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बड़बड़ा रही है। मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि आप बादल सिंह बोध जी क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन सिर्फ थोड़ी ऊंची आवाज में रखा कि आपको सुनाई दे रहा है। बरसात की वजह से शायद वो इसमें इंटरनेट में कुछ वीक है नेट, तो हम क्षमा चाहता हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए नमो बुद्धाय जय। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने अपनी बात रखी। आज के वेबिनार का समय अब हमारे आज के अध्यक्ष जी को है और पूरी बातें क्लियर करेंगे और लुम्बिनी कहाँ से जाना है कैसे जाना है इसके लिए मैं शीघ्र एक छोटा सा वीडियो बनाकर डालूंगा। आप सभी साथियों के पास पहुंचेगा और आप सभी
संबंधित साथियों तक उस वीडियो को पहुंचाएंगे। मैं 5 मिनट का वीडियो कैसे किया जाना है वो साहब कई बार बता चुके हैं। मैं अब माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता में अपना